जिद ना करें बाबा, एक दिन और रुक जाएं। नहीं बेटा, नहीं चलते हैं। जो करना है वो घर जाकर भी हो सकता है। बाबा अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो क्या करेंगे फिर हम? नहीं होगी इंशाल्लाह, मैं ठीक हूं। मैं अस्पताल के माहौल में मजीद नहीं रुकना चाहता। मैं घुटन सी होती है मुझे यहाँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। ताया जान आए तो काफी अच्छा लगा। आप भी खुश हुए ना? बहुत खुश हुआ, सारी कमी पूरी कर दी। शायद इसी तरह सब ठीक हो जाए। पता नहीं बेटा क्या कहूं, शायद हो जाए। आखिर वो मेरे भाई हैं। हम तो गोश्त और नाखून की तरह एक है। अल्लाह न करे उन पर कोई बुरा वक्त आता तो मैं भी उनके पास ऐसे ही दौड़ कर जाता। ज़ैनब ने तुम्हें फोन किया था क्या? किया था, मैंने नहीं उठाया। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब बाबा? उन्हीं की वजह से आप मरने वाले थे, अंदाजा है। बेटा खुदा के लिए फजूल बातें मत करो प्लीज। ज़ैनब को आखिर कैसे पता होता कि वहां कुछ ऐसा हो जाएगा? बाबा उन्होंने आपसे तलाक ली है और उनकी वजह से एक इंसान आपका दुश्मन बन गया। उसने आकर आपको चाकू मार दिया, कोई मामूली बात है? मैं तो जिन बातों का तुम्हें इल्म नहीं, उन पर बात मत करो प्लीज। कहीं तुमने ज़ैनब से तो कुछ नहीं कहा? जी बिल्कुल कह दिया, बुरा लगे तो लगे। अगर आपको कुछ हो जाता तो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार लेते और नुकसान सिर्फ मेरा होता। बाबा डरो मत, सब ठीक है, सब गुजर गया। मैं समझता हूं बेटा। जाओ, जाकर हॉस्पिटल के सारे पेपर वर्क निपटा दो। मेरा शहजादा। मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि तलाक लूंगी, मगर उसे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। मैं चाहती हूँ कि इस सबसे जल्दी बाहर निकल आऊं। अगर आप वाकई तलाक चाहती हैं तो उसका जेल में होना रुकावट नहीं बन सकता। फैसला कर लिया है और मुझे उससे कोई मुतालिबा भी नहीं करना। बाहिमी रजामंदी से तलाक हो जाए काफी है। समझ गया मैं फौरन कार्रवाई शुरू करता हूँ। अगर दूसरी तरफ से भी रजामंदी हुई तो ये केस जल्द निमट जाएगा। और अगर वो इस पर राजी ना हो तो? आपकी शादी को अब तक 6 माह नहीं हुए, ना ही कोई मुतालबा है। तो आप कह रहे हैं कि ये आसान है? अगर कोई गैर मुतवक्किल रुकावट ना आए तो ये जल्द खत्म हो जाएगा। अल्लाह करे। चले हम राब्ते में रहेंगे। ठीक है। अच्छे की उम्मीद रखें। ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। खुदा हाफिज। अजलान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैं दुआ की तरफ गया था। वो नीचे है नहीं, तो आपको पता है कि वो कहाँ होगी इस वक्त? दुआ साहिबा चली गई हैं, जवेरिया को छोड़ गई हैं। कह रही थी आप जवेरिया से मिलने आने वाले हैं। ठीक है, समझ गया। मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ था। आप आए, अंदर बैठे, मैं जवेरिया को तैयार कर दूं। नहीं, जरूरत नहीं है, आप जहमत मत करें। मैं जवेरिया को लेने के लिए आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अंदर तो आए। नहीं, आप उससे ले आए, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। दुआ जान। दुआ का फोन है? सवेरा आपा, दरअसल मुझे बात करनी है। दुआ जान, अजलान आया है, तुमसे बात करना चाहता है। सवेरा आप उसे मत दें। कहाँ हो दुआ? तुमसे क्या मतलब है अजलान, क्या चाहते हो तुम? दुआ, मैं बस तुमसे ये कह रहा था कि तुम मुझे अनब्लॉक कर दो। नंबर ब्लॉक रहेगा। अरे जवेरिया के लिए तो हम दोनों को वैसी बात करनी पड़ती है ना। अजलान देखो, अगर मुझे यकीन हो कि तुम सिर्फ जवेरिया के लिए फोन करोगे तो ठीक है, हटा दूंगी। लेकिन तुम बार बार फोन करके तंग करते हो। ठीक है, वादा करता हूँ नहीं करूंगा फोन तुम्हें। बस अनब्लॉक करो मुझे। जवेरिया को ले जा रहा हूँ मैं। मुझे अगर तुम्हें कोई इत्तला देनी होगी या कुछ पूछना होगा तो कैसे बात करूंगा? उसके लिए तुम्हारा मुझे अनब्लॉक करना भी तो जरूरी है। तो फिर मत लेकर जाओ अजलान, घर पर ही वक्त गुजार लो। अच्छा, तो नहीं ले जा रहा मैं उसे? मैं यही इंतजार कर लूंगा तुम्हारा, मुझे कोई मसला नहीं है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नहीं मेरी जान, तुम्हें नफरत नहीं है। नफरत होती तो इतना गुस्सा नहीं आता तुम्हें मुझ पर। तुम्हारी आंखों में सब नजर आता है मुझे। ठीक है अजलान, ठीक है, जो तुम कहो वैसा होगा। अब हो गए खुश? जवेरिया को जल्दी वापस लाना। दुआ, अनब्लॉक करो जल्दी। फोन बंद करो अजलान, रखो। कितनी जिद्दी है जवेरिया मेरी जान, अगर तुम ना होती तो तुम्हारे बाप का चेहरा भी ना देखती। तुम्हारे लिए ब्लॉक से हटाना पड़ेगा इसे। बहुत गुस्सा आता है इस पर, बहुत ज्यादा।